My dear viewers, I welcome to all of you to my YouTube channel. As you know, I have been uploading my videos on time and tense. I have already finished present tense completely and very comprehensively. In my last video, I have already completed past indefinite. मैं टाइम एंड टेंस के ऊपर इस ढंग से वीडियो मैंने बनाया है कि हर सिलेबस वाले इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बिहार बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इवन आईसीएसई बोर्ड हो। तो अपने 40 साल टीचिंग एक्सपीरियंस में इंग्लिश के मैंने जो पाया है कि स्टूडेंट को वाकई कहाँ दिक्कत होती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो मेरे वीडियोस देखने से आपको टेंस तो आएगा ही, डायरेक्ट मेथड से भी, ट्रांसलेशन मेथड से भी पढ़ा रहे हम, और इसमें कन्वर्सेशनल इंग्लिश भी शामिल है। अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, तो उसमें उसको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये पास्ट कंटिन्यूअस है और सबसे इजी ब्रांच है। जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कहते किसको है? हम अपनी ज़ुबान में पास्ट कंटिन्यूअस उस टेंस को मानते हैं जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे हो। तो जिस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस में माना जाता है। और जब हम जान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसको बनाएंगे कैसे, इसके सब्जेक्ट फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, फिर भी4, फिर ऑब्जेक्ट। इन सारे सब्जेक्ट के साथ आई के साथ वाज लगता है। वी, यू, दे पुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये पुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इनके साथ व लगता है। इट इज़ प्रोनाउंस WER इज़ प्रोनाउंस व एंड नॉट वेयर। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, जो सही नहीं है। इट इज़ प्रोनाउंस व नॉट वेयर। और ही, शी, इट, और ये सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल हैं। सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है, यानी आई के साथ सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है। अब इधर फार्मूला क्या हुआ? V4 लगता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने V1 और V5 का इस्तेमाल सीखा था, आज हम V4 का इस्तेमाल सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम V3 का एग्ज़ाम सीख रहे थे, और पास्ट इंडेफिनिट जो इसके पहले हमने पढ़ाया, उसमें हम V2 का यूज़ सीख रहे थे। तो ये है 5 वर्ब के फॉर्म है। पांचों का इस्तेमाल कैसे सीखेंगे आप? अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर है, वही लड़के हमारे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो पूरा वीडियो देखें, स्किप तो बिल्कुल ना करें। अगर आप कॉपी कलम ले कर के बैठेंगे तब आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। जो रिमोट विलेजेस में जहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी ध्यान में रख के असल में पढ़ा रहा हूँ कि वो उनसे जो गलती होती हो नहीं हो। तो हम आई वाज रीडिंग, ये असल सेंटेंस है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना कोई शर्त नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट लगता कहाँ है। जैसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, तो हमारे सटे हुए कर्ता के सटे हुए कर्म आ जाता है। तो आई बुक वाज रीडिंग नहीं होगा, आई बुक वाज रीडिंग नहीं होगा, ये आई वाज बुक रीडिंग भी नहीं होगा। इसीलिए जानबूझकर ये लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट का सही में प्लेसमेंट क्या है। तो इंग्लिश का फार्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा V4 प्रिंसिपल वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि हमारी ज़ुबान में हम कर्ता कर्म क्रिया बोलते हैं और वो कर्ता क्रिया कर्म बोलते हैं। वहाँ SVO का फार्मूला है और हमारे यहाँ कर्ता कर्म क्रिया का फार्मूला है। इसलिए ये जानबूझकर हमने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, ताकि आप समझें कि ऑब्जेक्ट का सही प्लेसमेंट क्या है। तो आई, अब इसको पहले पढ़ें आप। आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज कैचिंग अ बॉल, आई वॉज क्लीनिंग द रूम, आई वॉज क्लाइंबिंग
on a tree, I was closing the door, I was carrying a bundle, I was cutting the wood, I was digging a pit, I was cooking meal, I was drawing a picture। अब एक सेंटेंस को एक सब्जेक्ट से कोई स्टूडेंट 10 बार पढ़ रहा है तो कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा हुआ कि आपकी ज़ुबान टूटेगी, दूसरा हुआ आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, तीसरा होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर इतना बढ़िया से दिमाग में बस जाएगा कि कभी आप गलती करेंगे ही नहीं। अब इसके साथ साथ आपको पहले इसको पढ़ना है, जैसे वी वर रीडिंग ए बुक, वी वर कैचिंग ए बॉल, वी वर क्लीनिंग द रूम, वी वर क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री, वी वर क्लोजिंग द डोर, वी वर कैरिंग ए बंडल, वी वर कटिंग द वुड, वी वर डिगिंग अ पिट, वी वर कुकिंग मील, वी वर ड्राइंग अ पिक्चर। अब इसको पढ़ने के बाद इसी तरह सबसे मिलाना, मैं एक इससे भी मिला करके आपको बता दे रहा हूँ, यानी एक सब्जेक्ट से ये सारे मिलेंगे। ही वॉज रीडिंग अ बुक, he was catching a ball, he was cleaning the room, he was climbing on a tree, he was closing the door, he was carrying a bundle, he was cutting the wood, he was digging a pit, he was cooking meal, he was drawing a picture। अब आप देखें कोई स्टूडेंट, ये 10 हैं और 10 इधर हैं, 10 into 10 100 टाइम्स हो रहा है। कोई आदमी 100 टाइम्स बोलने के बाद कभी ये स्ट्रक्चर भूल सकता है क्या? कभी नहीं भूल सकता। अब आपको करना क्या है कि आप कॉपी में पहले इसको लिखें, 2 लाइन छोड़ करके उतारें, उस लाइन में आप इसका ट्रांसलेशन लिखें। जैसे अब आप पढ़ रहे हैं, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज कैचिंग ए बॉल, मैं एक गेंद पकड़ रहा था। आई वॉज क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ़ कर रहा था। आई वॉज क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था। आई वॉज क्लोजिंग द डोर, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। आई वॉज कैरिंग अ बंडल, मैं एक गट्ठर ढो रहा था। आई वॉज कटिंग द वुड, मैं पेड़ काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। आई वॉज डिगिंग ए पिट, मैं एक गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज कुकिंग ए मील, मैं खाना बना रहा था। और आई वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, मैं एक तस्वीर बना रहा था। अब इसको ट्रांसलेशन मेथड से भी आप सीख लिए, तो अगर कोई ट्रांसलेशन दे तब भी, और ट्रांसलेशन मेथड से अगर कोई पढ़ाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रांसलेशन एक दिन में देगा, तो 10 दहेंगे 100, 10 दिन लगेंगे उसको एक ट्रांसलेशन सीखने में। यहाँ आप 10 मिनट के क्लास में आप 100 टाइम्स ये सब्स्टिट्यूशनल टेबल से भी पढ़ लिए, डायरेक्ट मेथड, और उसके बाद ट्रांसलेशन बना भी सीख लिए। तो ये फास्टेस्ट, ईजीएस्ट एंड एक्यूरेटेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इंग्लिश ग्रामर का। कि ये जो स्ट्रक्चर है, रहा था, रही थी, रहे थे का, मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से, रीडर्स से, जो स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको स्किप करके ना देखें, पूरा सुने, पूरा देखें, और इसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इसके बाद वाले में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यानी पास परफेक्ट पढ़ाऊँगा। तब तक वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच इंडीड।